तो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो आज हम लोग एमपी पटवारी के एग्ज़ाम के आंसर की देखने वाले हैं। आई होप आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। एग्ज़ाम का लेवल मीडियम रहा था, तो ना ज़्यादा टफ ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा सिंपल। लाइक कुछ डेज का रहा था जो काफ़ी सिंपल रहा था, तो उसी हिसाब से आपका एग्ज़ाम गया होगा। आई होप आपने ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट किए होंगे और आपके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर बन रहे होंगे। तो चलिए आज के आंसर के देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन आए थे। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, एनीमिया किसकी कमी से होता है? तो आप सभी को पता है एनीमिया आयरन की कमी से होता है। अदर फैक्टर्स भी इसमें काफ़ी अफेक्ट करते हैं, जैसे विटामिन B12 हो गया, B6 हो गया एंड अदर विटामिन भी इसमें अफेक्ट करते हैं। आगे देखते हैं किस देश की मुद्रा, किसी देश की मुद्रा अगर गिरती है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं मुद्रा अवमूल्यन। अब अवमूल्यन माने उसमें डिप्लीट होना, गिरावट होना। एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है? CnH2n, ये एल्काइन का सामान्य सूत्र है। सोडियम का प्रतीक चिन्ह है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा। सोडियम का प्रतीक चिन्ह Na है। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। ये एक रासायनिक तत्व है, इसे ठीक है। आगे टिन का प्रतीक चिन्ह क्या है? टिन का प्रतीक चिन्ह है Sn, तो इसका परमाणु संख्या 50 है। तो ये सिंपल क्वेश्चन आ रहा था जो केमिस्ट्री से आए हैं। दतिया का किला किस शैली में निर्मित किया गया है? तो ये किला राजपूतानी और मुगल शैली में निर्मित किया गया, दोनों ही शैलियों में निर्मित करा गया है। दतिया महल भारत में इस्लामी वास्तुकला के महान उदाहरणों में से एक है। राजपूतानी और मुगल शैलियों का मिश्रण इसे एक शानदार रूप देता है। तो दोनों शैलियाँ हैं, क्योंकि मुगल काल का है तो राजपूत तो थी ही उस टाइम, तो दोनों का मिला जुला एक संगम है। मांडुक में महल किस शताब्दी में बनाया गया था? ये भी एक क्वेश्चन आया था। स्वास्थ्य से संबंधित कौन सी बीमारी नहीं है? तो ये एक क्वेश्चन आया था, 4 ऑप्शन दिए थे और कौन सी बीमारी नहीं थी उसमें आपको टिक लगाना था। दीर्घ संधि का उदाहरण भी पूछा गया था, तो संधियां आपको बताया था कि आ रही है, तो इम्पोर्टेंट है, आपको पढ़ना भी था। उड़िया भाषा को किसी सूची में रखा गया, किस सूची में रखा गया? तो उड़िया भाषा को 8वीं सूची में रखा गया है। जो उड़ीसा में बोली जाती है वही की भाषा है उड़िया। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? आपको कमेंट सेक्शन में बतानी है। संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित कितनी भाषाएं हैं? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित 22 भाषाएं हैं, टोटल 22 भाषाएं हैं। भारत की राष्ट्रभाषा कोई नहीं है, वैसे हम लोग मानते हैं कि हिंदी है। जैविक खाद बनाने में किस का प्रयोग करते हैं? तो गोबर और रॉक फॉस्फेट का प्रयोग जैविक खाद बनाने में करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, हम लोग इग्नोर कर देते हैं ऐसे क्वेश्चन को मोस्ट ऑफ द टाइम, जो हम लोगों को नहीं करना चाहिए। आगे देखते हैं, बुरहानपुर को दक्षिण भारत या दक्षिण का द्वार भी कहा जाता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आया था। तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? तो वो सामिया सुलूहु हसन, ये तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पीरियड ऑफ द 4th जनरेशन कंप्यूटर? 4th जनरेशन जो कंप्यूटर है, आपने जनरेशन पढ़ी होगी, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, और कौन कौन सी जनरेशन में क्या क्या बनाया गया, किस किस चीज़ों का आविष्कार हुआ और कितना कंप्यूटर डेवलप हुआ, इसके बारे में आप पढ़ के जरूर चाहिए। तो 4th जनरेशन कंप्यूटर का जो टाइम रहा था वो रहा था 1971 टू 1980। एक डैश उपयोगिता यूटिलिटी किसी अन्य डिस्क या टेप पर चयनित फाइलों या संपूर्ण हार्ड ड्राइव को कॉपी करती है या बैकअप कर लेती है, तो इसे क्या कहते हैं? इसे बैकअप कहते हैं। मतलब आप एक जगह से कॉपी करके दूसरी जगह रखना, उसे बैकअप कहते हैं। तुलसीदास की रचनाएं पूछी गई थी, जैसे जानकी मंगल हो गया, रामचरितमानस हो गया, सत्यसाई हो गया या पार्वती मंगल हो गया। ये सारी आपको पढ़ के जानी है, रचनाएं पूछी जा रही है। कमलापति महल कहाँ पे? ये भोपाल में 1722 ईस्वी में बनवाया गया था। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आई होप आप सभी को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर लगा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।